यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा। मुल वध जांदा जदों प्यार नाल तकदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा। मैनू जान अपनी तो रखदा अजीज़े, हर शादी मेरे नामे लाई हर चीज़े। मैनू जान अपनी तो रखदा अजीज़े, हर शादी मेरे नामे लाई हर चीज़े। मेरे उत्ते रहमतां करदा नी थकदा, मेरे उत्ते रहमतां करदा नी थकदा। मुल वध जांदा जदों प्यार नाल तकदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा। रखदा हिसाब नहीं ओ मेरियां खतावां दा, खाता फाड़ दित्ता ओने मेरियां सजावां दा। रखदा हिसाब नहीं ओ मेरियां खतावां दा, खाता फाड़ दित्ता ओने मेरियां सजावां दा। फज़िलां दी बुकलां च मैनू सदा टकदा, फज़िलां दी बुकलां च मैनू सदा टकदा। मुल वध जांदा जदों प्यार नाल तकदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा। जदों दा मैं दिल विच रखिया कलामे, मेरे उत्ते ओने हर भेत कीता आमे। जदों दा मैं दिल विच रखिया कलामे, मेरे उत्ते ओने हर भेत कीता आमे। मेरे कोलों कोई शै ढक के नहीं रखदा, मेरे कोलों कोई शै ढक के नहीं रखदा। मुल वध जांदा जदों प्यार नाल तकदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा, यसू नाल लखदा वख रह के कखदा। और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। अंधे मेरे साथ रहेगा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम सीखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में अंधापन पाया जाता है तो हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे दोस्तों अंधे को क्या नजर आता है कि मेरी एक आदत है, बुरी कह लें या अच्छी कह लें, मैं कलीसिया को बीच में इन्वॉल्व करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अंधे को क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आता है। हालेलुया। अंधे को क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आता है। अगर आप फर्ज करें कि अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं तो आपको क्या नजर नहीं आएगा? आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह का राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यानी कि अगर हमारे अंदर रूहानी अंधापन पाया जाता है तो हमें राह नजर नहीं आएगा, यीशु नजर नहीं आएगा। तो जरूरी है कि यीशु को देखने के लिए हमने अपने अंधेपन का क्या करना है? इलाज करना है। एक वाकया मेरे जो मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में लिखा हुआ है। भाई साहब आप निकालें मरकज की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 22 आयत से 26 आयत तक।
जी मैं खुद इसको पढ़ना चाहूँगा, आप बड़े ध्यान के साथ कलाम को सुनिएगा। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए, और उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पे थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने चंद एक सवाल देखे हैं जो यीशु मसीह अल्फाज निकालता है मुंह से, वो हो जाता है। क्योंकि एक सूबेदार ने कहा कि ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ तू कह ही दे तो मेरा खादम क्या आएगा, शिफा पाएगा। अब यहाँ पर हमने एक बात देखी है कि यीशु मसीह को अंधा कहता है कि इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, शिफा दे, मखलसी दे, ताकि मैं बीमा हो जाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा है और उसे गांव से बाहर ले गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह उसको गांव में शिफा नहीं दे सकता था? हाँ जी, जिसके कहने से ही शिफा जारी हो जाती है, जिसके देखने से शिफा जारी हो जाती है, क्या वो वहां पर उसको शिफा नहीं दे सकता था? सवाल है ये। मेरे जो यीशु मसीह का काम सिर्फ और सिर्फ शिफा देना नहीं है, बल्कि उसका काम हमारी जिंदगियों को बचाना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे जो जिस्मानी शिफा के साथ साथ हमने रूहानी शिफा को भी रिसीव करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको उसकी वहां से रफाकत से निकाला है मेरे को, जो उसके अंधेपन की वजह थी। और आज भी अगर हमारी जिंदगियों में अंधापन पाया जाता है तो हमने यीशु मसीह को पुकारना है। अगर हम यीशु मसीह को पुकारेंगे तो मेरे जो वो हमारे अंधेपन का इलाज करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी बादशाही में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में जाएं तो हमने अपने रूहानी अंधेपन को दूर करना होगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमने उसको तकते रहना है ताकि हमारे अंदर अंधापन ना आ सके। मेरे जो लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो मेरे जो जब हम रोशनी को पुकारते हैं तो फिर रोशनी हमारी जिंदगी में आती है। लेकिन हमने रोशनी को पुकारने से पहले इस बात का ध्यान करना है कि कहीं हमें अंधापन रास तो नहीं आ गया, हम कहीं अंधेपन में जीने को अच्छा तो नहीं समझते। क्योंकि जब रोशनी आती है तो फिर हमारे जो बुरे काम हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये कलाम थोड़ा सख्त होगा लेकिन आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि कड़वी दवाई जो होती है वो ज्यादा असर करती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हमारी जिंदगी में अंधापन है तो हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। और जब नूर हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारे सारे काम हम पर ज़हर कर देगा। तो क्या हम नूर को ना पुकारें? जी, पुकारना चाहिए कि नहीं पुकारना चाहिए? हमने नूर को पुकारना है, क्योंकि खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। हमने उस नूर को पुकारना है। यीशु से कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और जो रुतबा यीशु मसीह अपने आप को देता है वही हमें और आपको देता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बादशाही मेरे जो हमारे दरमियान है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही जाहिर तौर पर नहीं आएगी, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और जब हमारे दरमियान है तो हमारे अंदर अंधापन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा जो मेरे जो पॉइंट था, इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, हमने अंधेपन का इलाज देखना है। अंधेपन का इलाज मत्ती की इंजील 5 बाब की 8वीं आयत में लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ ऐसे कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया।
हम अगर चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाह को देखें तो हमने पाक दिल जरूरी होना है, क्योंकि अगर हम पाक दिल नहीं होंगे हम खुदा की बादशाह को देख भी नहीं सकते। तो जरूरी ये है कि अगर हमारी जिंदगी में अंधापन पाया जाता है तो हमने अपने दिल को पाक और साफ करना है, हालेलुया, ताकि हम खुदा की बादशाह को देख सकें। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अंधे, हाँ जी मेरे साथ रहिएगा, अंधे देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट कौन सा है बताएं? लंगड़े चलते फिरते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। मेरे तो हमारी जिंदगी में लंगड़ापन कब आता है? जब हम टेढ़ी चाल चलते हैं, जब हमारी जो रवशें या काम है वो पूरे होते हैं, हम टेढ़ी चाल चलते हैं। तो मेरे इसको टेढ़ी चाल चलने वाला खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे इसको गलतियों में ये तमाम काम लिखे हैं जो कि टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों के हैं। अगर आप इसका हवाला देखना चाहते तो निकाल सकते हैं, गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में। जी 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, 16वीं आयत, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो, रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है। अब ये जो जिस्म के काम है, ये जो जब हम करते हैं तो हमारे अंदर लंगड़ापन आता है, और लंगड़ा खुदा की बादशाह में नहीं जा सकता। मेरे साथ रहिएगा, लंगड़ा खुदा की बादशाह में नहीं जा सकता। और लंगड़ेपन की वजह क्या है? सबसे पहले वजह है हरामकारी। हरामकारी, जब हमारी जिंदगी में हरामकारी आती है तो हम लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जब हमारे अंदर नापाकी आ जाती है तो हम लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जब हमारे अंदर शहवत परस्ती आ जाती है तो हम लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जब हमारे अंदर बुत परस्ती होती है तो हम लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। और जब हमारी जिंदगी में जादूगरी, अदालतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें आ जाती हैं तो हम लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। मेरे तो हमने अपने अंदर से अंधेपन को खत्म करना है और लंगड़ेपन को खत्म करना है, क्योंकि अगर लंगड़ा है तो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। अगर ये तमाम काम हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं तो हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। ये सख्त कलाम मेरे तो, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे तो। जब सच्चाई खुलती है तो हमारे ही काम हमें दिखा देती है, क्योंकि खुदा का कलाम आईना है। हालेलुया, खुदा का कलाम क्या है जी? आईना है। और जब भी हम इसको खोलते हैं हमारे ही ऐब हमें नजर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारे ऐब हमें नजर आए हमने इनको रिमूव करना है। हालेलुया, हमने इनको दूर करना है। हमने उस कामिल करने वाले यीशु को तकना है। इब्रानियों खत में लिखा है कि जब तुम खुदावन से दुआ करोगे तो वो तुम्हारे लंगड़ेपन का इलाज करेगा। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी बादशाह में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में लंगड़ापन जाता रहे तो हमने खुदा यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। और अगला स्टेप कौन सा है वो बता सकता जी? जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो बताएगा। कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। कोड़ी क्या होते हैं? पाक साफ किए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कोड़ी की इशारा ये थी कि वो अपने खानदान से दूर, अपने घर और घराने से दूर जंगलों में रहा करता था, बियाबानों में रहा करता था। तो ये कोड़ी के लिए इशारा थी, यानी कि वो अपने खानदान के अंदर नहीं रहता। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोड़ पाया जाता है तो तब भी हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम कोड़ को पाक कर सकता है। हालेलुया, जब तक हम उसको नहीं पुकारेंगे हमारा कोड़ नहीं जाएगा। हालेलुया, मेरे अज़ीज़ों, जब कोड़ी को पाक साफ किया जाता था तो उसके लिए शरह क्या थी कि कुर्बानी का एक जानवर होता था, उसका खून लेकर और तेल लेकर अंगूठा जो है अपने हाथ का उस पर और पाँव के अंगूठे पर
लगाया करते थे, ताकि जो काहिन है अब जो कोड़ी है वो कोड़ी नहीं रहा, अब वो पाक और साफ हो गया है। और अगर हमारी जिंदगी में भी कोड़ पाया जाता है तो जरूर है कि हम उसको क्या करें जी। कौन कौन कलाम सुन रहे हैं? अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये बातें बहुत सुनने की है, अगर आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बातें किसी पादरी खादम की नहीं है, बल्कि ये खुदा के कलाम की बातें। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम कलाम को सुनेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगी। और कोड़ी के लिए शर्त ये थी कि उसके हाथ के अंगूठे पर और पांव के अंगूठे पर तेल और खून लगाया जाता था। और अहबार की किताब में लिखा है कि जब काहिन को मखसूस किया जाता था, मसा किया जाता था, तो यही अमल उसके साथ भी किया जाता था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी से अंधापन जाता है, लंगड़ापन जाता है, कोड़ जाता है, तो हम खुदा के काहिन बन जाते हैं। हालेलुया। हम खुदा क्या बन जाते हैं जी? काहिन बन जाते हैं, क्योंकि जो शरा एक कोड़ी के लिए थी वही शरा एक काहिन के लिए। हालेलुया। और अगर हमारी जिंदगी में मेरे जो कोड़ पाया जाता है, तब भी हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे जो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या बता सकते जी? यीशु मसीह का लहू हमारा इलाज है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून हमारा इलाज है, हमारे अंधेपन का इलाज है, हमारे लंगड़ेपन का इलाज है, हमारे कोड़ का इलाज है। मेरे जो आज खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम सब इस कलाम में से सीख सके। कल ऐसा वक्त आएगा कि हम में से कोई इंसान यहाँ नहीं होगा, लेकिन खुदा का कलाम फिर भी यहाँ रह जाएगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगला स्टेप कौन सा जी बताए? कौन सा जी? पहले सुनते हैं। पहला कौन सा था बताएगा जी? अंधे, लंगड़े, कोड़ी और बहरे सुनते हैं। अगर बहरापन है तो मेरे दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ईमान किससे पैदा होता है जी? सुनने से। अगर हम कलाम को नहीं सुनेंगे तो हम बहरे हैं, क्योंकि एक जगह पे लिखा था कि जिसने कान दिए हैं उसकी हम नहीं सुनते। हम गाने जरूर सुनते हैं, फिल्मों के डायलॉग्स हमें बड़ी अच्छे तरीके से याद हैं, लेकिन एतवार को पादरी साहब ने क्या कलाम सुनाया वो हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम रूहानी तौर पर बहरेपन का शिकार हैं। हम कलाम को नहीं सुनना चाहते। हमारी कोशिश होती है कि खादम जो है वो छोटे से छोटा मैसेज जो है वो हमें सुनाए और फिर हम अगले काम करें। मेरे जो वक्त हम खुदा की हज़ूरी में गुजारते हैं वही वक्त हमारी ज़िंदगी में सबसे बेहतर वक्त है। हालेलुया। क्योंकि मेरे हमने अपने बहरेपन का इलाज करना है। मेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है मिसाल की किताब में कि जो शरीयत पर ध्यान नहीं देता उसकी दुआएं नफरत अंगेज हैं। उसकी दुआएं क्या हैं जी? नफरत अंगेज हैं। यानी कि खुदा को उसकी दुआ से कराहियत आती है, नफरत होती है। आप इमेजिन करें कि आप अपने पूरे दिल के साथ दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुदा को आपकी दुआ से कराहियत आ रही है। कभी आपने सोचा ऐसा? ये कब होता है कि जब हम खुदा की नहीं सुनते तो खुदा भी हमारी नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अंदर बहरापन पाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि हमें डायलॉग्स याद रहते हैं, फिल्मों के, ड्रामों के गाने याद रहते हैं, और जब हमारी जिंदगी में ये तमाम चीज़ें होती हैं तो हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। मेरे इसको हाँ जी तवज्जो दे। मैं एक घर में गया, एक बच्चा था, बहुत छोटा था, सही तरीके से बोल नहीं सकता था। उसकी माँ ने कहा कि भाई साहब देखें ये छोटा सा बच्चा है और ये देखें ड्रामे के डायलॉग बोलता है, गाने सुनाता है। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा आपका फेवरेट ज़बूर कौन सा है, तो वो बच्चा खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया? क्योंकि हम कलाम को सुनना पसंद ही नहीं करते, सुनना चाहते नहीं है। और जब हम सुनेंगे नहीं तो तब हमारी ज़िंदगी में बहरापन आया जाता है। और अगर हमारी ज़िंदगी में बहरापन है तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। कलाम मुक़द्दस में मेरे जो लिखा है इसका इलाज क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उनको नाम बनाम जानता हूँ। मेरे जो यीशु मसीह हमें नाम बनाम जानता है। उससे पहले हमने क्या करना है? उसकी आवाज़ को क्या करना है? सुनना है।
हमने अपने बहरेपन का इलाज करना है। अगर आज हमने अपने अंधेपन का इलाज कर लिया है, लंगड़ेपन का इलाज कर लिया है, तो मेरे दोस्तों हमने आज बहरेपन का इलाज भी करना है। हमने आज उसके कलाम को सुनना है। लिखा है कि जो खाक में बैठे हैं वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। ये अनमोल मोती है मेरे दोस्तों, इनको जाया ना करें। ये अनमोल मोती खुदा के बेटे की आवाज को सुने, क्योंकि वो आज हमारे अंधेपन का इलाज करने आया है, लंगड़ेपन का इलाज करने आया है, कोढ़ का इलाज करने आया है, और बहरेपन का इलाज करने आया है। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। इससे मेरे को जो अगला स्टेप है वो कौन सा है बता सकते हैं? मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया। मेरे से मैं मुर्दा था, ये बड़ी सुनने की बात है। मैं मुर्दा था, क्योंकि जो इंसान गुनाह करता है वो मुर्दा होता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। मैं जिंदा कब हुआ? जब खादिमों ने मुझे पानी में उतारा, मुझे कहा कि क्या तू यीशु मसीह को कबूल करता है? मैंने कहा हाँ मैं कबूल करता हूँ। उसने कहा क्या तू खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है? मैंने कहा हाँ मैं दाखिल होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? उसने कहा मैं तुझे खुदा बाप और बेटे और रूह को उसके नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मेरे से जब मैं पानी के अंदर गया मैं मुर्दा था, और जब बाहर आया तो मैं जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से खुदा की बादशाही में मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। जब हम गुनाह से बरी हो जाते हैं तब हम जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे से कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाता है कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है उसकी मौत को पहन लिया है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है। और आज हमने भाइयों को जब बपतिस्मा लिया है वो रूहानी तौर पर जिंदा हो गए। हालेलुया। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि मुर्दों को जिंदा करना है। हमने जो गुनाह के मुर्दा लोग हैं उनको जिंदा करना है, क्योंकि खुदा की बादशाही में ना किसी अंधे की जगह है, ना किसी लंगड़े की जगह है, ना किसी बहरे की जगह है, ना ही किसी कोढ़ी की जगह है, ना ही किसी मुर्दे की जगह। मेरे से जो जिंदा है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया में देखें कि कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन एक कब्र आज भी खाली है, वो मेरे यीशु मसीह की कब्र है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है और जिंदगी देता है। क्योंकि मेरे दोस्तों हम वो मछलियां थी जो मरी हुई थी और पानी में गई तो जिंदा हो गई। पतरस वो मछलियां पकड़ता था जो जिंदा होती थी, वो पानी में निकालता था, वो मर जाती थी। लेकिन हम मरी हुई मछलियां जब पानी में जाती हैं तो हम जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे दोस्तों आज का जो हमारा पैगाम यही है कि हमने खुदा की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करना है, हमने मुर्दों को जिंदा करना है, हमने अंधों की आंखें खोलनी है, हमने बहरों के कान खोलने हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वही कुदरत वाला है, वही शिफा वाला है, और उसकी बादशाही में ये तमाम काम होते हैं। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हालेलुया। जब हम ये तमाम काम करते हैं तो हम आम इंसान नहीं रहते, हम शाही कायनों का फिरका बन जाते हैं, मुकद्दस कौम बन जाते हैं। हम फिर गरीब नहीं रहते, बल्कि हम गरीबों को खुशखबरी सुनाने वाले बन जाते हैं। मेरे तो आज जब आप इस घर से जाते हैं तो आप बथेरों को कलाम सुनाएं, बथेरों को खुशखबरी सुनाएं, ताकि आपके कलाम सुनाने से कई अंधे जो हैं वो देखना शुरू हो जाएं, कई अंधे जो हैं वो अपने कलाम को, खुदा के कलाम को देखना शुरू हो जाएं, लंगड़े चलना शुरू हो जाएं, बहरे सुनना शुरू हो जाएं, और आपके कलाम करने से मुर्दा जिंदा हो जाएं। तो मेरे तो आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है, और वो हमारे साथ ही बादशाही करता है, और वो अब्दुल्लाबाद जीता और सब करता है। खुदा आप सबको इस छोटे से पैगाम की वजह से बरकत दे। आमीन।